नमस्कार, जय जिनेन्द्र। आज मैं अपने स्वाध्याय रसिक मुमुक्षु साथियों के लिए एक बहुत ही स्पेशल चीज लेके आई हूँ और उस स्पेशल रचना का नाम है समकित छप्पनी। ये समकित छप्पनी एक ऐसी अद्भुत विलक्षण काव्य रचना है जिसमें सम्यक्त्व के सारे भेद, विशेषताएं, लक्षण, उपयोगिता और सम्यक्त्व को रोकने वाले, बाधा पहुंचाने वाले और उसको महत्व प्रदान करने वाले, उज्ज्वलता देने वाले सब प्रकार के, मतलब कोई भी सम्यक्त्व से संबंधित कोई बात नहीं छोड़ी है इसमें। कैसे समकित प्राप्त होता है और कैसे वो आकर चला जाता है अथवा नहीं प्राप्त होता है, उसको रोकने वाले कौन कौन से तत्व हैं, और जब मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में आता है कोई साधक, तब वो कितने प्रकार के भांगे बनते हैं और सम्यक दृष्टि साधक वो उसका जीवन कैसा होता है, यानी सभी प्रकार के सम्यक्त्व के विषय में जितने भी बोल हो सकते थे, सभी इस सम्यक्त्व छप्पनी में, समकित छप्पनी में सारे के सारे एक ही स्थान पर, मतलब ऑल इन वन समझाने का प्रयास किया है। बहुत संक्षेप में, बड़ा रसीला ये एक पद्य काव्य है और जिसमें राग वेलावल में और दोहे के रूप में बहुत अच्छे ढंग से सरलतापूर्वक इसको लिखा गया है और समझाया गया है, बड़ा ही सरल तरीके से, जो कि याद करने में रसीला होने की वजह से बहुत आसान है। तो आइए इस समकित छप्पनी का प्रारंभ करते हैं। इसमें जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसमें 56 दोहे हैं। 56 इसमें पद हैं, मतलब जो दोहे की शक्ल में है, दोहे की मतलब उसमें रूप में है, और एक शीर्षक देकर उसको समझाया है, अलग अलग किया गया है। जैसे पहले में बताया है कि सम्यक्त्व, उसका महत्व क्या है, समकित का महत्व क्या है, और वही जो पहली इसकी पंक्ति है वही इसकी टेर है। हाँ, तो हम इसको शुरू करते हैं। किम समकित मन थिर करो, पालो निरअति चार। किम समकित मन थिर करो, पालो निरअति चार। मनुष्य जन्म छे दोहिलो, भमता जगत मजार। किम समकित मन थिर करो, पालो निरअति चार। देशी भाषा में जिसको कहना चाहिए सब प्रकार की, सब क्षेत्रों की मिलीजुली भाषा में और बोलचाल की भाषा में इसको रचा गया है। तो कहा है कि इस प्रकार से समकित में अपने मन को स्थिर करो।
और स्थिर मन जब होता है तभी समकित प्राप्त होती है, तभी सम्यक दृष्टि बनता है श्रावक, जबकि उसका मन स्थिर होता है। स्थिर किस में होगा? स्व में, अपने में, यानी द्रव्य, आत्मद्रव्य, और आत्मद्रव्य में परमात्म द्रव्य, परमात्म तत्व, जो जैसे दूध में घी, मक्खन उसका सार होता है, तिल का सार तेल है, और फूल का सार सुगंध है। इसी प्रकार से मनुष्य जन्म का सार और मोक्ष का प्रथम द्वार है सम्यक्त्व। सम्यक्त्व, तो सम्यक्त्व कब प्राप्त होता है? जब सब तरफ से हटके मन, इंद्रियां, पूरा उपयोग, हमारा सारा चिंतन जब अपने आत्मा में, स्व में केंद्रित हो जाता है। और स्व कौन है? स्व कहाँ है? मैं, जो मैं अंदर में आत्मा है, जो ये जीव है, जीव तत्व है, जो 9 तत्वों में जीव तत्व जो है वही प्रधान है, बाकी तो उसी की अवस्थाएं हैं। तो जीव जो मैं है वो उससे अतिरिक्त बाकी सारा ही सब कुछ पर है। और ये जब समझ आ जाती है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ सूत्र का प्रथम अध्ययन का प्रथम सूत्र है। और इसमें कह दिया है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये मोक्ष के मार्ग हैं। तीनों एक साथ मिलके जब होते हैं तब ये तीनों मोक्ष के मार्ग बन जाते हैं। उसमें सम्यक दर्शन सबसे पहला आया है। और आगम में हर जगह सम्यक दर्शन की महानता बताई है, महत्ता गाई है कि सम्यक दर्शन सबसे प्रथम सीढ़ी है। अगर सम्यक दर्शन नहीं होगा तो कीड़े मकोड़ों का तो जीवन और मनुष्य का जीवन, कोई अंतर नहीं रहेगा इसमें। हमें ये जो मनुष्य भाव मिला है, ये क्यों मिला है? क्यों मिला है? क्योंकि हम इसके अंदर अपने अंदर आई हुई अशुद्धता को दूर करें और अपने स्वरूप को ऐसा विशुद्ध प्रकट कर लें जो हमारे अंदर में रहा हुआ है। परम विशुद्ध अपना तत्व, उस जीव तत्व को, उस गायक तत्व को प्राप्त करें। और उसके लिए सबसे पहला कार्य है सम्यक्त्व, समकित। तो समकित जब इतना महत्वपूर्ण है तो उस समकित की बहुत सारी बातें, उसके बारे में सारा कुछ हमें समझना होगा, बहुत जरूरी है। और इसी के लिए ये समकित 56 नाम की रचना बड़ी प्रसिद्ध है और बहुत ही लोकप्रिय है। तो कहा, इम समकित मन थिर करो, पालो निर अतिचार। सम्यक्त में अगर अतिचार लग जाते हैं, दोष लग जाते हैं, तो वो समकित दूषित हो जाती है। तो ऐसी समकित हमें प्राप्त हो, ऐसी समकित हमारे को प्रकट हो जिसमें अतिचार ना लगे, कोई मैल, कोई दोष, किसी प्रकार का अंजन वहां पर नहीं आ सके, ऐसी विशुद्ध समकित पालो। क्योंकि मनुष्य जन्म से 2 ही लो,
दोहिलो माने बहुत दुर्लभ, मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। अब यहाँ एक बात सोचने की है कि मनुष्य जन्म तो दुर्लभ बताया जाता है, परंतु मनुष्य तो कितने बढ़ रहे हैं, कितनी जनसंख्या बढ़ रही है। अरे वो नहीं, ऐसा मनुष्य जन्म जो अपनी सार्थकता को, अपने लक्ष्य को पहचानने वाला और उसी मार्ग पर आगे बढ़ने वाला, ऐसा मनुष्य जन्म जो अपने अंदर से सारी अशुद्धियों को निकाल दे और पूर्ण विशुद्ध आत्म तत्व को प्रगटा ले, ऐसा मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। और ऐसे तो जन्म मरण का चक्र चल ही रहा है, न मालूम कब से, अनादिकाल से। भमता जगत मझार, तो संसार का आवागमन 84 का चक्र और जन्म मरण का ये परिभ्रमण चक्र चल ही रहा है। भमता माने घूमता हुआ, जगत मंझार यानी भव सागर में हम जो चक्कर लगा रहे हैं न मालूम कब से, तो इसमें मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभ इसलिए है कि एक अवसर्पिणी और एक उत्सर्पिणी दोनों को मिला के एक काल चक्र होता है 20 करोड़ा करोड़ी सागरोपम का, और उसमें मनुष्य के केवल 48 ही भव हैं, और उस 48 भव में भी केवल कितने मनुष्य जन्म के कुल 48 हैं, और उसमें भी अनार्य क्षेत्र में जन्मने वाले और युगलिक काल में जन्मने वाले, युगलिक क्षेत्र में, और कैसे कैसे धर्म को प्राप्त नहीं करने वाले समूर्छ मनुष्य का जन्म, असंगी मनुष्य का न मालूम कितने प्रकार के, और जो सचमुच का जो आज हमें सारी स्थितियां प्राप्त हैं, ऐसा मनुष्य का जन्म तो 1 अरब में से 1 एक मनुष्य को मिले। वो सारा का सारा हमें प्राप्त है इस समय, और हम उसकी कीमत नहीं कर पाते क्योंकि हमारी दृष्टि सम्यक नहीं हुई है। तो सम्यक दृष्टि कैसे प्राप्त हो, इसके लिए हम इस समकित छप्पनी को समझेंगे। किम समकित मन तिर करो, पालो निर अतिचार, मनुष्य जन्म छे दोहिलो, भमता जगत मझार। किम समकित मन तिर करो, पालो निर अतिचार। 4 अंग दुर्लभ बताए हैं, आगम में आए हैं, उत्तरधन सूत्र में भी आया है, दशवैकालिक सूत्र में भी, अनेकों भगवती सूत्र इत्यादि सब में आया है कि 4 अंग बहुत दुर्लभ है। कौन कौन से 4 बातें? नरभव आरज कुलती हाँ, सुन वो जिनवान। नरभव आरज कुलती हाँ, सुन वो जिनवान। होई जथारथ सदहा, चौअंग दुल्लह जान। इम समकित मन तिर करो, पालो निर अतिचार। इस गाथा में, इस दोहे में बताया गया है कि 4 अंग दुर्लभ हैं। कौन कौन से? एक तो मनुष्य का जन्म मिल जाए और उसमें भी आर्य कुल मिल जाए। आर्य कुल का मतलब आर्य क्षेत्र, जिसमें धर्म का व्यवहार होता हो, ऐसा उत्तम कुल। और तीसरा है जिन धर्म का श्रवण मिल जाए, ये भी बड़ा दुर्लभ है। यानी नरभव मिलना, मनुष्य का भव मिलना, ये दुर्लभ है। उससे भी ज़्यादा दुर्लभ है आर्य कुल की प्राप्ति होना। और तीसरा उससे भी दुर्लभ है कि जिनेश्वर भगवंतों की, सर्वज्ञ भगवंतों की वाणी सुनने को मिल जाना। वाणी कब मिलेगी? जब 5 इंद्रियां होंगी हमारी,
मनुष्य का जन्म मिलेगा, पांचों इंद्रियां हमारी सही होंगी तब, और बुद्धि भी अच्छी होगी, सब कुछ होगा। और तीन हो गए दुर्लभ अंग, और चौथा है होई यथार्थ श्रद्धा। वाणी भी सुनने को मिल गई है परंतु श्रद्धा ही नहीं होती। कितने लोगों की श्रद्धा होती है? जैन भी हैं, कितने हैं, बहुत जैन हैं, कम नहीं है, लेकिन उनमें से जिन वाणी पर श्रद्धा कितनों की है, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, मुश्किल है। होई यथार्थ श्रद्धा चौ अंग दुर्लभ जान। ये चार अंग दुर्लभ जानने चाहिए। पहला मनुष्य का भाव यानी मानवता आ जाए, दूसरा आर्य कुल में हमें प्रतिष्ठित कुल में जन्म मिले, तीसरा जिनेश्वर भगवंतों की वाणी व शास्त्र हमें सुनने को मिले। अब देखिए छठा आ रहा आएगा ना, मनुष्य तो होंगे उसमें परंतु वहां जिनेश्वर भगवंतों की वाणी नहीं मिलेगी सुनने को। तो मनुष्य बनना ही काफी नहीं है, आर्य कुल भी मिलना चाहिए, जिनेश्वर भगवंतों की वाणी भी मिलनी चाहिए, और फिर उसके ऊपर श्रद्धा भी होनी चाहिए। ये चार अंग बहुत दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होते हैं। हमें प्राप्त हो गए हैं लेकिन हमने उनकी कोई वैल्यू नहीं की, कोई कीमत नहीं की। अब आगे बताते हैं। आरंभ परिग्रह दोई तेई विषय कषाय। आरंभ परिग्रह दोई तेई विषय कषाय। जब लग पतला ना पड़े नहीं समकित आय। तुम समकित मन तिर करो पालो निर अतिचार। अब कह रहे हैं समकित। अब यहाँ पे समकित शब्द शुरू होता है जब जिनेश्वर भगवंत की वाणी मिलती है और उसकी समझ आती है, उसमें श्रद्धा होती है, तब पता चलता है कि आरंभ समारंभ यानी हिंसा के कार्य है, पाप के कार्य है। तो आरंभ और परिग्रह, बहु आरंभ बहु परिग्रह, ये दो चीजें तो ये। और तीसरा विषय और कषाय, पांच इंद्रियों के विषय, उनमें रमणता, उनमें आसक्ति, और कषायों में बहुत तीव्रता, बहुत उत्कर्ष है कषायों का। लेकिन जब तक ये पतले नहीं पड़ते हैं, आरंभ परिग्रह भी कम पड़ जाए और विषय कषाय भी हल्के पड़ जाएं, धीमे हो जाएं, ये सारे की सारी चीजें हल्की पड़े, पतली पड़े, कम हो जाएं, जब तक ये स्थिति नहीं आती, जब लग पतला ना पड़े नहीं समकित आए। तो सबसे पहला ये सोचना कि सम्यक का गुण प्राप्त होना, उसके लिए आरंभ और परिग्रह यानी हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कषाय, यानी 18 के 18 पाप जो हैं, जब तक ये हल्के नहीं पड़ेंगे तब तक समकित नहीं आती है। समकित का नाम भले ही पता चल जाए, लेकिन क्या होती है समकित, कैसे प्राप्ति होती है उसकी, वो कुछ नहीं होगा। आगे बताते हैं। आत्म लोक कर्म क्रिया शुद्ध वाद छे चार। अब चार वाद बता रहे हैं। ऊपर बताए चार दुर्लभ अंग, अब बता रहे हैं चार प्रकार के वाद। वाद कौन कौन से वाद हैं? आत्मवाद, लोकवाद, कर्मवाद और क्रियावाद। आत्मवादी, लोकवादी, कर्मवादी, क्रियावादी। जो आत्मा को मानते हैं वही लोक को मानते हैं, वही कर्म को मानते हैं, वही क्रिया को मानते हैं। ये चार प्रकार के शुद्ध वाद हैं। वाद का मतलब विचारधारा वाले लोग। तो चार वाद कौन से हैं, अब उसको समझाएंगे।
आत्म लोक कर्म क्रिया शुद्धवाद छे चार। चिंतवंता सम कितला है जीव जगत मझार। इम सम कित मन तिर करो पालो निरतिचार। आत्मवादी, लोकवादी, कर्मवादी और क्रियावादी जब कोई इस प्रकार का चिंतन करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, मंथन करता है, तो इन चार शुद्धवादों का चिंतन मनन मंथन करने से उसको समकित प्राप्त हो सकती है। और जब तक कोई भी जीव इस संसार में गोते लगा रहा है भवसागर में, और जब तक ये चार वाद उसकी मतलब विचारधारा में नहीं आते हैं, तब तक वो समकित प्राप्त नहीं कर सकता है। तो पहला आरंभ विषय कषाय परिग्रह, ये सारे विभाव जितने भी हैं इनको मिथ्यात्व को हटाता है, उनको पतला करता है, और उसके बाद चार वाद की ओर उसका चिंतन चलता है। फिर क्या होता है? अब जीव क्या है? जीव अमूर्त शासतो तीन रत्न सुभाय। जीव अमूर्त शासतो तीन रत्न सुभाय। पर संजोगे उपजे तस विषय कषाय। इम सम कित मन तिर करो पालो निरतिचार। कहा जो हमारा आत्मा है, आत्मा किसी ने देखा नहीं, आत्मा में दिखने का गुण नहीं, आत्मा जाना जा सकता है परंतु वो देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। तो हम सोचते हैं कि आत्मा, क्योंकि आत्मा शरीर सहित ही रह पाता है, बिना शरीर के आत्मा नहीं रह पाता, कोई उसको देख नहीं पाता और उसका अस्तित्व नहीं है, ऐसा तो नहीं कहूँगी, लेकिन जब वो दिखता नहीं है, जो वस्तु दिखती है, जो जानी जा सकती है, जो अनुभव होती है, आत्मा जो है वो ऐसा शुद्ध विशुद्ध वायवीय तत्व है, ऐसा विलक्षण तत्व है, अलौकिक तत्व है कि जो जल्दी से समझ में नहीं आता, क्योंकि शुद्ध आत्मा जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, और आत्मा हमेशा शरीर के साथ ही एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए शुद्ध आत्मा दिखता नहीं है। अब जो शरीर के साथ मिक्स अवस्था में दिखता है हमें, उसको हम जीव कहते हैं। तो वो जीव जो है उसको हम व्यवहार में जीव कह देते हैं और निश्चय में वही आत्मा है। उसमें थोड़ा अंतर भी है, पर हम उस अंतर को जल्दी समझ नहीं पाते। तो जीव अमूर्त शासतो, वो जो जीव है अंदर का जो आत्म तत्व है वो अमूर्त है। अमूर्त का मतलब क्या? जो दिखे नहीं, यानी दिखना तो आंखों से होता है, नेत्रों से होता है, चक्षु इंद्रिय से होता है। तो दिखने के अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं जिससे जाना जा सकता है किसी चीज का अस्तित्व। सुनकर भी पता चलता है, छूकर भी पता चलता है, सूंघकर भी पता चलता है, और टेस्ट करके भी पता चलता है। लेकिन स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द, इन सब से रहित है आत्मा, वो जो जीव है। इसीलिए आगम में आया है नो इंद्रिय गे अमुत्य भावा, अमुत्य भावा भी हो ही नीचो। इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता है ये, इंद्रियों से जाना देखा नहीं जा सकता। तो इसीलिए कहा अमूर्त है। अमूर्त का मतलब जो किसी भी इंद्रिय की पकड़ में नहीं आ सके। तो जीव अमूर्त है, और दूसरी बात है शाश्वत है, कभी इसे पैदा नहीं किया जा सकता
और ना ही इसको कभी नष्ट किया जा सकता। जीव ना कभी जन्मा, ना कभी मरेगा। जीव यानी आत्मा जो है, आत्म तत्व जो है, वो जीव जो है वो अमूर्त भी है, अरूपी भी है और शाश्वत भी है। और इसकी और विशेषता बता रहे, जीव अमूर्त शाश्वतो तीन रतन स्वभाव। इसके तीन रतन हैं जो इसका स्वभाव है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। ये इसके तीन रतन हैं, इसको रत्न त्रय बोलते हैं। तो रत्न त्रय इसका स्वभाव है। पर संजोगे उपजे तस विषय कषाय। अब जब जीव अपने आप में पूर्ण शुद्ध है, हर समय शुद्ध है, कभी भी आज तक अशुद्ध हुआ नहीं, हो नहीं सकता, तो इसके अंदर से फिर अशुद्धि इसमें आई कहाँ से, कब से आई, कहाँ से आई, कैसे आई? तो बता रहे हैं, उसका जवाब दे रहे हैं, पर संजोगे उपजे। जब इस जीव में कुछ भी इसके स्वभाव से विपरीत अजीव का, पुद्गल का संयोग हो जाता है। अब देखिए, संयोग हो जाना, जैसे हमारी आत्मा के साथ में कर्म लगे हैं। कर्म क्या है? जड़ है, पुद्गल है, और आत्मा चैतन्य है। जीव चैतन्य है और कर्म उसके साथ में पुद्गल है, अजीव है। तो वो पर संयोग हो गया। अब संयोग वो होता है जिसका वियोग भी होना अनिवार्य है। संयोग का वियोग जरूर होता है, तो ऐसा नहीं है कि वो हट नहीं सकता। वो संयोग कैसा है? जैसा कि समझो, आगम में आता है उदाहरण, क्योंकि हम अलौकिक वस्तुओं के स्वरूप को लौकिक उदाहरणों से जल्दी समझ पाते हैं। तो जैसे एक लोहे का गोला हो और उसको अग्नि में डाल के खूब तपाया जाए, अग्नि उसके कण कण में प्रविष्ट हो जाए, और वो गोला जो कि काला काला लोहे का गोला था, और वो अग्नि में तपने के बाद, गर्म होने के बाद लाल चिट हो जाता है, उसके रोम रोम में, कण कण में अग्नि का प्रवेश हो जाता है, और ऐसा दिखता है ये अग्नि का ही गोला है। परंतु क्या अग्नि का कभी उससे साथ छूटेगा? नहीं, हमेशा वो अग्नि का गोला ही रहेगा? नहीं। जैसे ही उसका अग्नि का संयोग होना बंद हो जाए उससे, धीरे धीरे गोला ठंडा पड़ जाएगा, उसका रंग भी बदल जाएगा, वो फिर से ठंडा होके वैसे वैसे काला होता जाएगा, अपने स्वरूप में आ जाएगा। मतलब अग्नि का संयोग हुआ है उसके साथ, लेकिन वो अग्नि का संयोग शाश्वत नहीं है, आरोपित है। इसी प्रकार से जीव के साथ जो जड़ कर्म या जो भी मलिनता, अशुद्धता मिली हुई है, हमें दिखाई देती है, मिली हुई मालूम देती है, वो सारी पर संयोग के कारण से है। जैसे वो अग्नि उसके साथ संयोजित हुई तो वो गोला अग्नि जैसा ही दिखाई देने लगा, और जैसे ही वो संयोग हटा, क्योंकि वो संयोग हमेशा के लिए नहीं था, घनिष्ठ तो था परंतु शाश्वत नहीं था। तो ऐसे ही जितने भी संयोग होते हैं वो थोड़े समय को होते हैं। अब वो समय ज़्यादा भी लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन जो भी संयोग है वो हटेगा भी, अलग भी होगा। तो ऐसा संयोग हमारे साथ भी लगा हुआ है, जीव के साथ। तो पर संयोग से, उसके कारण से अशुद्ध हो गया है, अशुद्ध मालूम देता है, पर सचमुच में अशुद्ध हुआ नहीं है। जीव तो अमूर्त ही है, परम विशुद्ध ही है, शाश्वत ही है, और तीन रतन वाला इसका स्वभाव है। वो कभी भी कुछ बदलेगा नहीं, परंतु जो हमें उसमें बदलाव दिखता है, जो इसमें
हमें मैल दिखाई देता है, अशुद्धियाँ दिखाई देती हैं, तो वो सारी पर के संयोग से होनी चाहिए। पर संजोगे उपजे तस विषय कषाय, वो विषय कषाय उसमें पर संयोग की वजह से आए हैं। अब देखिए, संयोग का अर्थ यहाँ पे ये नहीं समझना, उसी प्रकार समझना जैसे अग्नि का और लोहे के गोले का संयोग हुआ है। इसी प्रकार से वो संयोग, चाहे वो दिखाई दे रहा है एकामेक हो गए हैं अग्नि और लोहे का गोला, परंतु एकामेक नहीं होते हैं। इसी प्रकार भी कर्म जो हैं वो हमारे साथ में एकामेक नहीं हुए हैं, स्पर्श भी नहीं किया है आत्मा को तो कर्मों ने। जीव अलग है, कर्म अलग है, क्योंकि कर्म ही कर्म को स्पर्श कर सकता है, जीव को तो कर्म स्पर्श भी नहीं कर सकता। हम कह देते हैं व्यवहार में कि हाँ बंधन हो गया कर्म का, परंतु वह बंधन का मतलब क्या है? जब छू ही नहीं सकता तो बंधन ही कैसे करेगा बताओ। और बंधन कैसे है? जैसे कि समझो एक गाय है, उसको रस्सी बांध दी उसकी गर्दन में, और रस्सी का एक छोर पकड़ के वो किसान उसको हाथ में लेके रस्सी को चल रहा है, और वो सोचता है गाय बंधी हुई है। पर ये बताओ कि गाय क्या बंधी है? नहीं, रस्सी ही रस्सी से बंधी है, रस्सी ही रस्सी से बंधी है। गहरी बात है ये। इसी तरह कर्म ही कर्म से बंधता है, जीव कर्म से कभी नहीं बंध सकता। हमने उसे अपने ऊपर ओढ़ लिया है, आरोपित कर लिया है कि हाँ मैं बंध गया, और वही तो बंधन है। हाँ, तो इसमें कहा जीव अमूर्त शासतो तीन रतन सुभाय, पर संजोगे उपजे तस विषय कषाय। वो जो इस प्रकार के विषय कषाय हमें नजर आ रहे हैं, विभाव नजर आ रहा है, राग द्वेष नजर आ रहा है जीव के अंदर, वो जीव का नहीं है, वो तो संयोग से उत्पन्न हुआ है, अल्पकालीन संयोग है, वो हट जाएगा। आत्म समझहु काये छे दुख निर अभिलाख, आत्म समझहु काये छे दुख निर अभिलाख। परवश परलोक परवश जाइबो जिन आगम साख, तुम सम कित मन तिर करो पालो निर अति चाख। अब यहाँ कहा कि इस दोहे में क्या बताया कि आत्म सम छहु काहे छे, अपनी आत्मा के समान 6 काय के जीव हैं। कुल जीव हैं 6 काय के, जिसमें 5 स्थावर और 1 त्रस, 6 काय के जीव हैं। और 6 काय के जीवों में सब संसारिक जीव आ जाते हैं, एक भी छूटता नहीं है। तो 6 काय के जीव सब एक बराबर हैं। आत्मा की क्वालिटी भी एक जैसी है, आत्मा की क्वांटिटी भी एक जैसी है, यानी सबके आत्म प्रदेश जो हैं वो असंख्यात हैं, एक समान है, एक जितने ही गिनती में है, और एक जैसी ही क्वालिटी के हैं। तो मेरी आत्मा और उसके जैसी ही 6 काय के सभी जीवों की आत्मा एक जैसी है। आत्म सम छहु काय छे दुख निर अभिलाष। ऐसा सोचे कि जैसे मुझे दुख अच्छा नहीं लगता, किसी प्रकार से भी मैं प्रतिकूलता को नहीं चाहता, दुख को नहीं चाहता, अभिलाषा नहीं करता दुख की, उसी प्रकार मेरी आत्मा के समान सभी जीवों की आत्मा है। 6 काय के जीवों की आत्मा भी ऐसी है जो दुख की अभिलाषा नहीं करती है। ठीक है, आत्म सम छहु काय छे दुख निराभिलाष। परलोक परवश जाइबो। और ये जो आत्मा है ये अपने अपने कर्मों के प्रभाव से परलोक में जाना पड़ता है, दूसरे जन्म और मरण में जुड़ना पड़ता है, उत्पन्न होना पड़ता है, मरना पड़ता है, फिर उत्पन्न होना पड़ता है, कहीं ना कहीं जाके शरीर अलग अलग मिल जाता है। तो ये सारा परलोक का जो आना जाना चलता है ये परवश होते हैं। चाहता नहीं है कोई जीव कि मैं अब दूसरे जन्म मरण में इस तरह से रख जाऊं मैं,
मरूं, मृत्यु को प्राप्त करूं, फिर दूसरे लोक में जाऊं और शरीर नया मिले, जाति नहीं मिले और योनि नहीं मिले, कहीं नहीं चाहता, नहीं चाहता, वो कोई नहीं चाहता। तो परवशता के कारण, क्योंकि कर्म ले जाता है उसको, कर्म से परवश हो जाता है। और परवश परलोक परवश जाई वो जिन आगम साख। और ये जिनेश्वर भगवंतों की वाणी जो सर्वज्ञ थे, वीतराग थे, जिन्होंने अपने वीतराग स्वभाव में, और वीतराग का मतलब है न राग है किसी से, न द्वेष है किसी से, तो वो असत्य क्यों कहेंगे। जैसा उन्होंने अपने केवल ज्ञान के आलोक में देखा वैसा ही बताया। तो उन्होंने बताया है ऐसा कि हमारी आत्मा के जैसी ही 6 काय के जीवों की आत्मा है, कोई भी दुख को नहीं चाहती है कोई आत्मा, कोई जीव नहीं चाहता दुख को, सब सुख को चाहते हैं। और जब उनको ये शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाना पड़ता है, परलोक में जाना पड़ता है, तो वो परवश होके, लाचार होके, दुखी होके जाते हैं। ऐसा भगवंतों ने, सर्वज्ञों ने बताया है। अब 7वें नंबर की गाथा आती है। संपत विपत सुखी दुखी मूढ़ चतुर सुजान। संपत विपत सुखी दुखी मूढ़ चतुर सुजान। नाटक करम नो जान जो जग नाना विधान। इन समंकित मन थिर करो पालो नीर अतिचार। अब कहते हैं संसार में, आप कहते हो कि सारी आत्मा एक समान है, 6 काय की आत्मा एक समान है, परंतु हम तो देखते हैं कि संसार में कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई धनी है, कोई निर्धन है, कोई चतुर है, कोई मूर्ख है, कोई कैसा कोई कैसा, तो सब एक जैसे तो नहीं दिखाई देते। इसकी क्या वजह है, इसका क्या कारण है? तो इस बात का उत्तर दे रहे हैं यहाँ पर कि संपत विपत, अर्थात किसी के पास संपत्ति है, किसी के पास विपत्ति है। सुखी दुखी, कोई सुखी है, कोई दुखी है। कोई मूढ़ है, मूर्ख है, कोई चतुर है, कोई सुजान है, कोई सज्जन है, कोई दुर्जन है। तो ये जितनी भी हमें वैरायटीज दिखाई देती है ना अपने आसपास संसार में, कोई पशु है, कोई कीड़ा है, कोई क्या है, मनुष्य में भी कितनी प्रकार की वैरायटी है। तो अलग अलग जीव अलग अलग प्रकार के हैं, कोई एक दूसरे से नहीं मिलता एक जैसा। ये समझ लो एक पेड़ है और पेड़ में कितने सारे हजारों करोड़ों पता नहीं कितने सारे पत्ते हैं, एक भी पत्ता दूसरे पत्ते से बिल्कुल हुबहू नहीं मिलता, सब अलग अलग होता है, कोई किसी से जीव नहीं मिलता। तो ये सारे के सारे जो अलग अलग हमें विविधता दिखाई देती है, ये विविधता किस कारण से है, जबकि सबकी आत्मा एक जैसी है? तो कहा, इसका जवाब देते हैं कि नाटक कर्म न जान जो, ये सारा कर्म का नाटक है। किसी के कैसे कर्म, किसी के कैसे कर्म, और कर्म के हिसाब से उसको उसी प्रकार का सुख दुख, संपत्ति विपत्ति, चतुराई और मूर्खता, जैसा जैसा जो कोई है वो अपने अपने कर्म के हिसाब से उसको मिलता है। तो ये सब कर्म का नाटक जानना चाहिए। नाना विधान, जो बहुत बहुत प्रकार का संसार के अंदर हमको अलग अलग तरह का दिखाई देता है, ये सब कर्म के कारण से जानना चाहिए, कर्म का ही नाटक है। अब 8वें दोहे में बताया, बिनकी धा लागे नहीं कीधा कर्म जे होय। बिनकी धा लागे नहीं कीधा कर्म जे होय। कर्म का माया अपना तेथी सुख दुख होय। इम समंकित मन थिर करो पालो नीर अतिचार। कहा कि कर्म क्या है कि अपना ही कर्म अपने को ही भोगना पड़ता है, जो करेगा उसको ही फल मिलेगा, जैसा करेगा वैसा फल मिलेगा। तो कहा बिन कीधा लागे नहीं, जब तक कोई उस प्रकार का कर्म ना करे, उस प्रकार की क्रिया ना करे, तब तक उसको वो कर्म बंधता नहीं।
जैसा जैसा एक्शन करेगा वैसा वैसा ही उसको कर्म का बंध होगा, बिना किए से नहीं होगा। कींधा कर्म जो होए और जैसा कर लेता है तो वो फिर उसके साथ में वैसा का वैसा संस्कार उसका बंध जाता है। कर्म कमाया अपना, कर्म खुद ने ही रचा है, खुद ने ही कर्म की कमाई करी है, जैसा किया वैसा मिलेगा। कर्म कमाया अपना तेहती सुख दुख होए। और अगर अच्छा कर्म करता है, अच्छे कार्य करता है, अच्छे विचार करता है, किसी को सुख देता है, किसी का भला करता है, किसी को सताता नहीं, तो फिर ऐसे सुख देने वाले कर्म करता है तो उसको सुख मिलता है। और दूसरों को रुलाता है, किसी की हाय लेता है, किसी का चीख निकल आता है, और किसी को हिंसा करता है, मारता कुटता, गालियां देता, मतलब बुराइयां जो करता है, पाप के काम करता है, तो उसको दुख मिलता है। तो अपना कमाया हुआ जैसे अपने काम आता है, उसी प्रकार से कर्म भी जैसा कमाई करते हैं, कर्म जैसा करते हैं, वैसा ही उसको सुख या दुख मिलता है। ये भूमिका बता रहे हैं सारी। अभी यहाँ तक 8वीं गाथा तक ये भूमिका चल रही है। अब आगे बताएंगे 9 तत्व, क्योंकि समुचित किसे कहते हैं? 9 तत्वों की श्रद्धा। 9 तत्वों का जैसे सर्वज्ञ प्रभु ने बताया है, उसी प्रकार का वैसा श्रद्धान, उसी भाव से श्रद्धान जो अगर आ जाए तो उसी का नाम सम्यक्त्व है ना। तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो तत्व का जो अर्थ है उसका श्रद्धान वैसा ही हमें हो जाए, उसी को समुचित कहते हैं। अब ये भूमिका की बात इतनी हो गई है। अब जो आगे की बात शुरू होगी 9 तत्व से, और 9 तत्व से उनका थोड़ा परिचय देकर, और उसके बाद आगे की बात समुचित पर ही आ रही है। ये सारा ही समुचित का ही हम जो है परिचय शुरू हुआ है ये। तो आज अभी इतना ही कहकर इस प्रथम भाग को इतना ही कह के विराम दे रहे हैं। अगले भाग में हम समुचित 56 का आगे वाला और वर्णन सुनेंगे।